नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKT स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। और मैथ में पढ़ेंगे चैप्टर 8 जो NCERT का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति को आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक से, एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जो एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति जो होता है ना, वो त्रिभुज के भुजा और कोणों में संबंधित माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिभुज के भुजा और कोणों में संबंधित माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के एक कोण जो होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। अब बाकी अन्य दो कोण जो होता है वो न्यून कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 45 डिग्री का होता है। ठीक है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का जो है ना, इसका निम्नलिखित फलन होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो निम्न होता है। निम्न 6 प्रकार का होता है। पहले आपका होता है साइन, दूसरा होता है कस, तीसरा होता है टेन। ठीक है, पहले साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। अब देखिए, साइन का उल्टा एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेक। ठीक है, और टेन का उल्टा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉट। तो ये 6 प्रकार का जो है ना त्रिकोणमितीय फलन होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन और टेन का उल्टा कॉट। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 त्रिकोणमितीय फलन कितना हो गया, 6। यानी कि साइन का उल्टा पूछेंगे तो कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये जो है निम्न त्रिकोणमितीय फलन होता है। अब समझ लेते हैं सर जी, त्रिकोणमिति जो होता है यानी एक समकोण त्रिभुज बनाता है। त्रिकोणमिति क्या बनाता है, एक समकोण त्रिभुज बनाता है। यहाँ ABCD कुछ मान लेंगे। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। कैसा कोण बनाया है, समकोण त्रिभुज बनाया है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज कैसा बनता है, तो समकोण बनता है। समकोण कहने का मतलब जो है ना सर जी, एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है और दो ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, जिसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। इसके ये दोनों कोण को किस नाम से जानते हैं, तो न्यून कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यून कोण के नाम से जानते हैं। अब देखिए सर जी, इसमें जो होता है 3 प्रकार का होता है। इसमें 90 डिग्री के जो सामने वाले रहता है ना, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, अब बाकी जो भुजा बच जाता है वो लंब या आधार होता है। तो लंब या आधार जो है इसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो थीटे के सामने वालों को हम लोग लंब कहते हैं, जो बाकी बच जाता है उसे आधार कहते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ हम लोग थीटा रखेंगे तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलेंगे, लंब, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बाकी बच जाता है उसे हम लोग बोल देते हैं आधार। आया समझ में। इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना उसको आपको याद रखना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। एक यहाँ साइन याद पड़ा, साइन जो शब्द है लिख देते हैं साइन के बारे में। ठीक है, साइन आखिर होता क्या है, देखिए साइन साइन शब्द आर्यभट्ट के लिखा हुआ पुस्तक आर्यभट्टियम में साइन शब्द 500 BC, यानी BC बोले तो बिफोर क्राइस्ट,
यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, में हुआ था। खोज हुआ था। आया समझ में? यानी साइन जो शब्द है ना वो आर्यभट्ट के लिखा हुआ पुस्तक एक हो था, जिसे आर्यभट्टियम पुस्तक था। कौन सा पुस्तक था? आर्यभट्टम, आर्यभट्टियम। इसमें जो है ना 500 बीसी पहले, सॉरी हाँ 500 बीसी पहले जो है वो एक साइन शब्द का जो है आविष्कार इसी में से हुआ था। यानी कि इसमें लिखे थे साइन शब्द, इसी में लिखे थे अर्थ जिया, अर्ध जिया, यानी कि हम लोग आधा जीवा के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, इसमें मिला था। अब इसका जो बेसिक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का, उसका हम लोग जान जाते हैं। बेसिक फार्मूला क्या होता है? यानी कि पाइथागोरस परिमेय। ये जो होता है कर्ण होता है, ये जो होता है लंब, एक आधार होता है। तो कर्ण जो होता है, यहाँ लिख लेते हैं कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। आया समझ में? यानी इसका इसे बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस परिमेय। कौन सा परिमेय बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में लिख देते हैं, यानी कि इंग्लिश में लिखते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। यानी कि जो कर्ण होता है, कर्ण के स्क्वायर जो होता है दो अन्य भुजा के स्क्वायर, वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर के वर्गों के बराबर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। अब इसको मैं इरेजर कर देता हूं और फिर से इसको एक और जो फॉर्मूला होता है, यानी कि बोले एच, इसका एच का मान तो निकाल दिए, अगर पी का मान निकाला हो, बी का मान निकाला हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऊपर से जो है इसको थोड़ा सा इरेजर कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए आज जो छठ पूजा है खूब गाना बज रहा है। देखिए यहाँ हम लोग एच का मान निकाल दिए, अब हम लोग का पी का मान निकालना है। पी का मान, अगर यहाँ एच का मान निकाले हैं, किसका मान निकाले हैं? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले हैं ना, वही यही लिख दिए ऊपर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है, अगर यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर का उधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट चढ़ जाता है सर जी। तो पूछेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट अंडर, क्या है कि स्क्वायर जो है उधर चढ़ा दिए तो रूट अंडर क्या हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही ज्यादा हम लोग को याद रखना है। अब फिर हम लोग को निकालना है क्या? पी का वैल्यू सर जी, पी। अब देखिए हम लोग पी निकालते हैं। दूसरा हम लोग निकालेंगे पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? यानी कि पी के प्लस में है बी, तो बी इधर प्लस में है, बी को भेजेंगे बराबर के इधर, तो क्या चीज में आ जाता है? माइनस में। क्या कि सर जी यहाँ जो है इधर प्लस में आता है, बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस में। इधर अगर माइनस में होगा, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो प्लस में सर जी। अगर यहाँ डिवाइड में होगा, आप बराबर के उस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में। अगर इधर मल्टीप्लाई में होगा और बराबर का उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जो होता है ना ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार जो है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी जो है प्लस में, अब बराबर का उधर भेजेंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जो है सर जी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट सटाएंगे, तो इधर से स्क्वायर को हटा देते हैं, इधर रूट को सटा देते हैं। आए समझ में? फिर तीसरा जो होता है वो आपका होता है बी, जिसे हम लोग कहता है बेस। ये था पी यानी कि परपेंडिकुलर, एच यानी कि हाइपोटेनस, और बी होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस यानी कि आधार। अगर बी की वैल्यू निकालना है तो सेम इसी प्रकार करेंगे। ए एच स्क्वायर, पी इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट सटाएंगे सर जी, स्क्वायर हटा दिए रूट सटा दिए। ये हमारा पाइथागोरस परिमेय जो है
वो खत्म हो जाता है। इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो ये बेसिक आज बता देता हूँ त्रिकोणमिति का, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।